हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है इसे सॉल्व करते हैं, इसे सीखते हैं। वैसे तो आपको पूरी टेबल याद रखना है, लेकिन याद रखने के लिए आपको उसको याद होना चाहिए कैसे ये टेबल बनती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको आपको आप दो चार बार आप यदि इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो जैसे मैंने ये यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मतलब ये जो मान लिख रखा है, एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रखे हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट और कौन लिख रखे हैं। तो हम यदि इसमें इनके जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 0 से 4 तक की गिनती लिख देंगे, 1 2 3 और 4, और इन सभी नंबर में 4 का भाग दे देंगे। सभी नंबर में 4 का भाग देंगे तो हमें साइन की वैल्यू निकलेगी और इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। सभी पर स्क्वायर रूट लगाया तो 0 में यदि किसी नंबर का भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 0, स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो 0। ठीक है, फिर 1/√4, तो √4 बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकलेगा तो 1 और √4 बाहर निकलेगा तो 2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1/2। इसी तरह इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2, 1 यदि रूट से बाहर निकलेगा तो 1 और ये √2 वैसे ही रहेगा तो ये √2 हो जाएगा। तो ये 1/√2 हो गई। फिर ये √3 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2, तो ये √3/2 हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/1, और ये यदि रूट में 1 रहेगा और √1 में से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इस तरह से ये साइन वाली हमारी सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब साइन की जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो साइन की वैल्यू के आधार पर ही हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसे हम यहाँ रख देंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या करेंगे हम, साइन की जो वैल्यू है उसे यदि रिवर्स कर देंगे तो कोस की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये इधर से इसको लिखना शुरू करेंगे 90 डिग्री से तो साइन कोस की वैल्यू पूरी निकल जाएगी। तो ये 1√3/2, मतलब जो साइन की वैल्यू है उसे रिवर्स कर रहे हैं, हम इधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं 1/√2 और 1/2 और 0, है ना। तो ये हमारा कोस की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, यदि टेन क्या होता है हमारा साइन बटे कोस, यदि मैं साइन में कोस का भाग दे दूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा, साइन बटे कोस क्या होता है मेरा, कोस बराबर होता है 10। तो साइन की जो वैल्यू है जैसे 0/1, तो 0/1 साइन 0 डिग्री के लिए क्या निकल जाएगा, 0/1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसी तरह 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो ये पलट जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। इसी तरह से 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर आ जाएगी 10 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये √3 1060 की वैल्यू आ गई। 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। किसी नंबर में यदि 0 का भाग देते हैं हम, किसी भी नंबर में यदि 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित रहता है, नॉट डिफाइन रहता है, नॉट डिफाइन, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइन, डिफाइन, ठीक है। अब कोसेक थीटा, क्या कोसेक जो एंगल कोसेक है वो क्या होगा, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो यदि जो 1 कोसेक इक्वल टू होता है हमारा 1/साइन, तो 1 के यदि अपोजिट में हम साइन की वैल्यू रख देंगे, 1 के बटे में हम यदि साइन की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, हमारे कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हम कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/√2
ज़ीरो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 फिर से नॉट डिफाइन, यहाँ पर नॉट डिफाइन। और 1/1/2, 1/2 क्या है, साइन 30 की वैल्यू, तो हमें कोसेक 30 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2। फिर 1/√2 1 के बटे में आएगा, 1/1/√2, √2 पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेक क्या होगा, कोस का उल्टा होगा, तो कोस की वैल्यू में यदि हम सेक कोस मतलब 1 में यदि कोस की वैल्यू का भाग दे देंगे तो हमारा सेक की वैल्यू निकल जाएगी। कोस हमारा होता है कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, सेक इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है, कोस 1 की जो वैल्यू, कोस की जो 0 डिग्री की वैल्यू है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, उसमें हम यदि 1 का भाग दे देंगे तो हमारी सेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो सेक 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर 1 में हम यदि √3/2 का भाग देंगे, √3/2 का, तो ये पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो हमारा 30 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी 2/√3। इसी तरह से ये जो 1/1/√2 करेंगे, 1/1/√2, तो ये √2 हमारी काय की वैल्यू आ जाएगी, सेक 45 डिग्री की, √2। और 1/1/2 करेंगे तो 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी सेक 60 की। और 1/1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/0, 1/ इसकी कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, है ना। अब कोट ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो 10 को हम पलट देंगे तो हमारी कोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 1 में यदि 0 का भाग देंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और 1 में यदि 1/√3 का भाग देंगे तो √3 हो जाएगा। 1 में यदि 1 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में यदि √3 का भाग देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइन में यदि 1 में यदि नॉट डिफाइन से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसे पूरी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसे 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरी याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।